This is our fourth session on lesson similarity, which is based on 10th SSC board geometry. Okay, यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट 1.2 देख रहे हैं. प्रैक्टिस सेट 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 जो कि उसका सब क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या बताया है? क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा है कि ये जो तीन फिगर है, तीन फिगर में से कौन सा रेशियो जो है वो एंगल बाइसेक्टर है. एग्जैक्टली एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, कौन से ट्रायंगल में है वो बताना है हमें. तो एंगल बाइसेक्टर क्या कहता है हमें? यूजिंग एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. यूजिंग एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें? जो PM इज ए एंगल बाइसेक्टर, बराबर है. लेकिन ये कैसे प्रूव होगा? RM अपॉन MQ इज इक्वल टू PR अपॉन PQ. अगर ये दोनों रेशियो इक्वल आएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये PM जो है वो एंगल बाइसेक्टर है दिस ट्रायंगल का. ओके, तो RM कितना दिया है हमें? 1.5 और MQ कितना दिया है? 3.5. PR कितना दिया है? 3 और PQ कितना दिया है? 7. ओके, तो कंपेयर करो इसको. ये दोनों सेम रेशियो है क्या? देखेंगे यहाँ पे. यहाँ पे हम 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और वैसे ही 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आंसर हमारा आ जाता है क्या? 3. 1.5 इंटू 2 3, 3.5 इंटू 2 7. तो हमारा आंसर 3/7 इक्वल टू 3/7 आ गया है. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सो रे PM इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR. ओके, तो QPR जो एंगल है यहाँ पे, ये एंगल PM रे से बाइसेक्ट हुआ है. ये यहाँ पे प्रूव हुआ है. कैसे? बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. तो इसके बाकी के दो एग्जांपल है, आपको दोनों एग्जांपल लीजिए, वो भी इसी तरह से वेरीफाई कीजिए. अगर आंसर LHS इक्वल टू RHS आ गया तो इसका मतलब है आप करेक्ट है. मतलब यहाँ पे रे PM इज बाइसेक्टर है. नहीं है तो कह दीजिए रे इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल. ओके, ठीक है. तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, विच इज बेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. सो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया है? BD is a ray which is angle bisector. Ray BD bisector of angle ABC. Okay, तो using angle bisector property. एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या है हमारी? AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC. ओके, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, साइड्स फाइंड करने हैं. तो गिवन क्या क्या दिया है हमें? AB इक्वल टू x दिया है, AD इक्वल टू x माइनस 2 दिया है, BC इक्वल टू x प्लस 5 दिया है और DC इक्वल टू x प्लस 2 दिया है. तो ये हमें पुट करेंगे. AB इक्वल टू x अपॉन BC इक्वल टू x प्लस 5, AD x माइनस 2 और x प्लस 2. ओके, तो सॉल्व करेंगे इसको हम. क्या आंसर आता है देखेंगे. x प्लस 2, x प्लस 5 और x माइनस 2. क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने यहाँ पे. ये टर्म इधर है, ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गई है. x इंटू x स्क्वायर, 2 इंटू x 2x. ये मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया है. ये यहाँ पे फिर ब्रैकेट सॉल्व करूंगा मैं. x इंटू x स्क्वायर, x इंटू 2 माइनस 2x प्लस 5 इंटू x 5x माइनस 10. यहाँ पे मैंने क्या किया है? पहले x से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके लिया है, उसके बाद 5 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके लिया है, इसलिए मेरा आंसर यह है. अभी यहाँ पे x स्क्वायर प्लस प्लस है तो कैंसिल हो जाएंगे. तो बचे कितने? 2x, ये माइनस का प्लस 2x बन गया, ये माइनस 5x बन गया और इक्वल टू माइनस 10 हो गया. वेरिएबल मैंने एक तरफ ट्रांसफर किए है और रियल नंबर एक तरफ है. ओके, यहाँ पे माइनस 2x है, यहाँ पे प्लस 2x है, इसलिए कैंसिल नहीं हुआ है. 2x प्लस 2x 4x बन गया और माइनस 5x इक्वल टू माइनस 10. तो 5x में से 4x गया तो माइनस x इक्वल टू माइनस 10. सो हियर x इक्वल टू 10. तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू 10 फाइंड हुई है. तो AB हमें मिल गई है 10. तो इससे हम BC भी फाइंड कर सकते हैं.
BC है x प्लस 5, मतलब 10 प्लस 5 15। उसके बाद CD है x प्लस 2, तो 10 प्लस 2 आ गई है 12। उसके बाद AD है x माइनस 2, तो 10 माइनस 2 इक्वल टू 8। ये ऑल द साइड्स हमने यहाँ पे एडिशनल फाइंड आउट कर दिए हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 9 है प्रैक्टिस सेट 1.2 का। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन कीजिए और सॉल्व करके देखिए, आपको आसान जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो हम यहाँ पे ये जो हमारा सेशन है, सेशन नंबर 4, यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट 1.2 देख रहे हैं। उसका एक क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 का एक मैंने सॉल्व करके दिखाया है, क्वेश्चन नंबर 9 का एक सॉल्व करके दिखाया है। अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो टोटली बेस्ड ऑन है बीपीटी पे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे। तो यहाँ पे क्या बताया है, PRQ ट्रायंगल है, उसे हमें प्रूव, NM जो है, NM इज पैरेलल टू RQ हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, अकॉर्डिंग टू ये रेशियोज का यूज करके। तो यहाँ पे हमें गिवन में दिया है PM, लेकिन MQ दिया नहीं है। PM दिया है, PQ दिया है 25। PQ इक्वल टू हियर PMQ आर कोलिनियर, ये तीनों एक ही लाइन पे पॉइंट है। PM प्लस MQ इक्वल टू PQ है। PM हमें गिवन है 15 है, लेकिन MQ गिवन नहीं है, और PQ हमारे पास है 25। So MQ equal to 25 minus 15. That means MQ equal to ये हो गया हमारा 10. Okay? 15 plus 10 25. तो ये आ गया हमारा फर्स्ट वन। तो सेकंड वन also PNR एक ही लाइन में कोलिनियर है। So PN plus NR equal to PR। तो Pn तो हमारे पास नहीं है, लेकिन NR है 8 और PR है 20। तो Pn इक्वल टू 20 माइनस 8, सो Pn इक्वल टू 12। ये दोनों तो हमें मिल गए और बाकी के दो तो हमारे पास पता है। तो ये आप लिख लीजिए। अभी आगे का देखिए क्या करेंगे, हम रेशियोज देखेंगे। ओके, तो रेशियोज किसका देखेंगे, Pn अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल आ गए तो इसका मतलब है NM पैरेलल टू RQ है। ठीक है, तो यहां पे देखिए हमारा क्या रेशियो है, PN अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ। ओके, तो MQ तो हमें हमारे पास अभी आया है 10 है, PM तो हमारे पास गिवन है 15 है, PN हमने अभी फाइंड आउट किया है 12 है, और NR है हमारे पास 8। ओके, तो इसको हम रिड्यूस करके देखेंगे। ये आ जाएगा 4 2 8, 4 3 12, 5 2 10, 5 3 15। क्या किया मैंने यहाँ पे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने 4 से डिवाइड किया दोनों को कॉमन, तो 4 2 8 आता है और ये 4 3 12 आता है। इसको यहाँ पे मैंने 4 से ज्यादा का डिवीजन नहीं होता है, तो मैंने 5 से डिवाइड किया है, 5 2 10 और 5 3 15। तो ये रिड्यूस करने के बाद मेरा रेशियो आया है 3/2, 3/2। सो ये दोनों रेशियो तो इक्वल है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि therefore NM is parallel to RQ because converse of basic proportionality theorem। प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो बीपीटी थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि NM इज पैरेलल टू RQ। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों रेशियो इक्वल रहेंगे। उसी तरह अगर ये दोनों रेशियो इक्वल रहेंगे तो ये लाइंस भी पैरेलल रहेंगी। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आप सॉल्व कीजिए, देखिए, आप लिख लीजिए। अगर कुछ डाउट लगे तो मुझे पूछिए, मैं यहाँ पे तो अवेलेबल हूँ आपको यहाँ पे आगे क्वेश्चन मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ओके, आगे के सेशन जो 5 सेशन है, 5th सेशन है, वो मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप एक काम कीजिए, जो भी मेरा सेशन चलेगा, आपका जो भी वीडियोस प्ले कर रहे हैं आप, उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में मैं आगे के एक्सरसाइज की, आगे का सेशन की मैं लिंक देता हूँ। तो वो लिंक अगर आप
ओपन करेंगे तो आपको नेक्स्ट सेशन मिलेगा। तो हर एक सेशन में आपको ये नेक्स्ट की लिंक मिलती जाएगी। ओके, तो आप यहाँ पे 10th एसएससी बोर्ड का लीनियर इक्वेशन मेरी प्लेलिस्ट है, हरिओम एकेडमी जो चैनल है उसमें प्लेलिस्ट में जाइए। लीनियर इक्वेशन जो आपका ज्योमेट्रिक का जो यहाँ पे सिमिलैरिटी की जो प्लेलिस्ट है, अलजेब्रा की लीनियर इक्वेशन की है, ज्योमेट्री की सिमिलैरिटी की है, ऐसे हर एक लेसन वाइज साइंस मैथ्स एसएसटी हमने वहां पे प्लेलिस्ट बनाई है। उस प्लेलिस्ट में जाइए और ओपन कीजिए, आपको सारे सेशन मिलेंगे। शुरू के सेशन से आप एंड तक देखिए और पढ़ाई कीजिए, आपके लिए ये बेस्ट सॉल्यूशन बनेगा, हम यहाँ पे गारंटी देते हैं। ओके, कुछ भी डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू सो मच।